मार्केट में इतने सारे गियर बॉक्स, इतने सारे ऑटोमेटिक्स अवेलेबल हैं कि भाई कौन सा ऑटोमेटिक लिया जाए, कौन सा ऑटोमेटिक रहेगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। तो इस वीडियो में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आपको आंसर मिलने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि आजकल के टाइम में मैनुअल जो गियर बॉक्स है वो लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ता चले जा रहा है, इतनी सारी गाड़ी रोडों पे आ चुकी है कि अब मैनुअल गियर बॉक्स चलाना भाई बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं रहा है। अपनी मेहनत भी लगाओ और उसके बावजूद भी आपको जो रियल वर्ल्ड माइलेज है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अब ऑटोमेटिक जितना ही मिल रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक्स अब बहुत एडवांस हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं एंड अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है मैनुअल गियर बॉक्स जितना माइलेज निकाल के दे देते हैं। तो अब बहुत सही टाइम है कि अब जो है ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट करा जाए। बट पॉइंट ये है कि कौन सा ऑटोमेटिक, क्या हम लोगों को सीवीटी लेना चाहिए, क्या हम लोगों को आईवीटी लेना चाहिए, फ़र्क क्या है इन सब में, क्या हमें डीसीटी लेना चाहिए, क्या हमें आईएमटी लेना चाहिए, इन सब में फ़र्क क्या है भाई। तो इस वीडियो में इन सब की बात करने वाले हैं, तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा गियर बॉक्स रहेगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से गियर बॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो बेसिकली ऑलमोस्ट अगर बात करें मोटा मोटी तो 6 तरह के आपको गियर बॉक्स मिल जाएंगे मार्केट में। सबसे पहली बात जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसके ऊपर आते हैं आईएमटी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके ऊपर आते हैं एएमटी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके ऊपर आते हैं हमारे सीवीटी गियर बॉक्स कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, उसके ऊपर आते हैं हमारे डीसीए यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन, एंड लास्ट आते हैं हमारे 6 स्पीड ऑटोमेटिक कन्वर्टर। काफ़ी गाड़ियों में आपको 7 स्पीड भी मिल जाएगा, तो ऐसे करके आपको बेसिकली एक टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाता है। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग फंक्शनैलिटी पे नहीं जा रहे कि कौन सा गियर बॉक्स किस फंक्शनैलिटी पे काम करता है। हम लोग का मोटा मोटा काम है जानना इस वीडियो में कि कौन सा गियर बॉक्स आपके लिए रहेगा बेस्ट चॉइस। अब देखिए, हर बंदा जो है अपनी गाड़ी जो है अपनी नीड के हिसाब से परचेस करता है। अब कोई बंदा है जो 15 दिन में गाड़ी अपनी एक बार में निकाल रहा है, तो उसको भाई उस बंदे को परफॉर्मेंस चाहिए अपनी गाड़ी से, उसको माइलेज से इतना टेंशन उतना फर्क नहीं पड़ता है। कोई बंदा जो उसको गाड़ी डेली निकालनी है तो उसको भाई माइलेज चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए कि भाई गाड़ी जो है माइलेज भी अच्छा दे और मेरे को ज़्यादा गाड़ी में खर्चा भी नहीं करना है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो भाई गाड़ी को बिल्कुल ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल खतरनाक चाहते हैं, तो उनके लिए गाड़ी अलग हो जाती है। तो इसी वजह से जो गियर बॉक्स है वो हर एक नीड के हिसाब से बना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा गियर बॉक्स किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन से। जो मैनुअल ट्रांसमिशन है बहुत सिंपल सा है, गियर भी आपको खुद ही लगाना है, क्लच भी आपको खुद ही एंगेज करना है, मतलब बेसिकली फुल गाड़ी का कंट्रोल आपके पास है। तो ये सिंपल सोबर हो गया, इसमें आपको हर गाड़ी मिल जाएगी। जो हाई एंड कार्स होती है वो आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको अगर 25-30 लाख का बजट है तो 25-30 लाख के बजट में आपको जो मैनुअल गाड़ी है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके ऊपर आती है आईएमटी यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये वाला जो पर्टिकुलर जो नया सेक्शन अब निकल के आया ये मुझे बहुत पसंद है। रीजन बीइंग कि भाई ये गियर बॉक्स है ना, इसमें क्या है, जो क्लच की मेन टेंशन रहती थी ना वो अब हट गई है, आपको बस गियर लगाना है। उससे फायदा क्या है कि जो आपके एएमटी में दिक्कत थी ना वो आईएमटी में चली गई है। वो दिक्कत क्या थी कि जो एएमटी था यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, उसमें दिक्कत क्या थी कि वो डाउन शिफ्ट नहीं करता था, जिस वजह से अगर आपको पहाड़ वगैरह पे चलना है तो बहुत दिक्कत देता था। अब आपको क्या है कि आईएमटी जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें आपको ये आपके पास पावर मिलती है कि गियर्स आप अपने हिसाब से एंगेज कर सकते हो, जिस वजह से अगर आपको गियर्स डाउन गियर चाहिए, मतलब छोटा गियर चाहिए, आपको ज़्यादा आरपीएम चाहिए, तो आप डाउन शिफ्ट खुद से कर सकते हो, जिससे आपको मज़ा भी आएगा। सबसे मेन बात, आपका जो लेफ्ट लेग है वो फ्री रहेगा। तो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात, मैनुअल ट्रांसमिशन से केवल 15 से 20 हज़ार रुपये महंगा है, तो आपको मज़ा आने वाला है कि आपका पैर भी फ्री हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो टेंशन रहती थी ट्रैफिक में कि भाई बार बार क्लच एंगेज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वो वाली टेंशन अब हट गई। तो ये जनरली जो है आपको किया की कार्स में और हुंडई की कार्स में, वेन्यू वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली जा सकते हो अगर आप थोड़ा सा कष्ट उठा सकते हो, अगर आप गियर एंगेज कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये आईएमटी बहुत अच्छा है एएमटी कंपैरिजन में, जो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब देखिए, जो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो है मैनुअल ट्रांसमिशन ही, बस उसके ऊपर एक आपने ऑटोमेटिक जो है आपने एक सॉफ्टवेयर बिठा दिया है जो आपकी जो स्पीड इनपुट के हिसाब से गियर चेंज करेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो क्लच वगैरह जो है उसको हटा दिया गया है, क्लच वगैरह वहीं पे ही है, आपका पेडल हटा दिया है और वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम डाल दिया है जो अपने हिसाब से आपके जो इनपुट दोगे आप स्पीड का उस हिसाब से करेगा। तो कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा गियर लगाएं क्या लगाएं, जिस वजह से डाउन शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत करता है। अगर आप कोई ओवरटेक वगैरह ले रहे हो तो 2,500-3,000 हज़ार आरपीएम पे गाड़ी चली जाती है, उसके बाद उसको ध्यान आता है कि अरे भाई गियर चेंज करना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी एएमटी के साथ। एंड मैं वही प्रेफर करता हूँ कि एएमटीज़ अगर आपका बजट 10-11 से ऊपर जा रहा है तो एएमटीज़ लेना जो है वो बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। आप 6-7 लाख का बजट अगर आप
ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन चाहते हैं तो आप AMT की तरफ जा सकते हैं। मतलब कुल मिला के AMT ट्रांसमिशन इतना इवॉल्व नहीं हो पाया समय के साथ, एंड आप उसको स्किप करना ही आपके लिए रहेगी बेस्ट चॉइस। अब जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन आते हैं, यानी कि जो CVT ट्रांसमिशन आते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, वो रहते हैं बेस्ट जो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के लिए। एक और आपको राज की बात बताऊं, जो CVT ट्रांसमिशन होते हैं वो आपको स्कूटर्स जो आपके होंडा एक्टिवा वगैरह होती हैं वो भी यही सिमिलर ट्रांसमिशन यूज करते हैं। एंड आप सभी को पता है कि ये कितने रिलायबल हैं, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी काफ़ी अच्छे एवरेज निकाल के दे देते हैं। तो और इतने सालों से यूज़ हो रहे हैं तो इनका मेंटेनेंस वगैरह भी इतना कुछ महंगा का सौदा नहीं है। हाँ, ये है कि आपको CVT ट्रांसमिशन जो है वो थोड़े से मैनुअल ट्रांसमिशन से लाख 1.5 लाख रुपए आपको महंगे मिलेंगे, बट आपको ये बहुत अच्छा एवरेज और स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आपको जो एक टेंशन रहती है कि कई बार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हीट अप हो जाते हैं, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ ऐसा नहीं है। और सबसे मजे की बात, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन नाम से पता लग रहा है कि इन्फिनाइट गियर्स होते हैं, तो जिस वजह से आपको कभी भी जो जर्कीनेस फील होती है ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन में वो आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाने वाले हैं, आपको एवरेज की टेंशन रहेगी, डेली ड्राइवर की तरह चाहिए, तो आप जरूर से CVT गियरबॉक्स की तरफ जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं डुअल क्लच ट्रांसमिशन। समझ में आ रहा है? डुअल क्लच ट्रांसमिशन मतलब 2 क्लच लगे हुए हैं, एंड डुअल क्लच ट्रांसमिशन उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होता है जिनको चाहिए अपनी गाड़ी से भैया भयंकर परफॉर्मेंस। जितनी भी हाई एंड कार्स आती हैं काफी में आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, बट समस्या इसमें क्या है कि ये थोड़े से आपकी एक तो गाड़ी का वजन बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको एक पूरा नया सिस्टम ऐड हो रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा आपका जो एवरेज है वो भी डाउन होता है। एंड सेकेंडली थोड़े से अभी भी कॉम्प्लेक्स हैं, जिस वजह से इनकी मेंटेनेंस थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। सेकेंडली इनका हीटअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में इसको चलाने वाले हो, बहुत ज़्यादा हिली एरिया में चलाने वाले हो, तो हो सकता है कि ये ट्रांसमिशन हीटअप कर जाए। तो अगर आप इस तरह के इस पर्पज से गाड़ी परचेस करने वाले हो जिसमें आपको हिली एरिया में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी है, हो सकता है वहाँ पे हिली एरिया में ट्रैफिक लग जाए, तो उस केस में आपको जो DCA ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख दर्द दे सकता है। सेकेंडली ये थोड़ा सा आपकी पॉकेट पे भी भारी पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसमिशन जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उससे लगभग 1.5 लाख रुपए कॉस्टली पड़ता है। सेकेंडली इसकी जो अभी मेंटेनेंस है ये भी इतनी कम नहीं आई अगर हम नॉर्मल किसी भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कंपेयर करें तो। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियों में आप देखने को मिल जाएंगे। जो आपकी जितनी भी मारुति की गाड़ी आती है 1.5 लीटर के साथ, ब्रेजा हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, सब में आपको ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा। एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो है वो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स है। अगर आपको गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस निकाल के दे देगी, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में गाड़ी चलाना है तो भी आपको एवरेज निकाल के दे देगी। तो कुल मिला के अगर आपको गाड़ी कोई ऐसी मिल रही है जिसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टॉर्क कन्वर्टर है वो आपका इतने सालों से चलता आ रहा है गाड़ियों में कि अब वो अच्छा खासा इवॉल्व हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा वो मेंटेनेंस आपको मांगेगा, बट मेंटेनेंस उसकी अब जो है वो ऐसा नहीं आ रही कि बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें कुछ इशू आ जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बोथ वर्ल्ड्स का मजा लेना चाहते हो, आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, तो आपके लिए 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर या फिर 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो भी आपको गाड़ी में अपनी मिल रहा है 15-16 लाख के बजट में आपको जनरली 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ही देखने को मिलेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसके साथ भी जा सकते हैं। एंड ये है कि आप एक चीज़ बस देख लीजिएगा, जो गाड़ी जो मैन्युफैक्चरर है वो टॉर्क कन्वर्टर जो यूज़ कर रहा है वो कितने सालों से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। कि उसने अभी हाल फिलहाल में तो टॉर्क कन्वर्टर नहीं लाया, पहले वो CVT यूज़ कर रहा था, अब टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करने लगा। रीज़न बीइंग कि हो सकता है उसकी ट्यूनिंग अभी इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि साल दर साल जो है ट्यूनिंग बिठा के ही जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी गाड़ी को पका के एकदम बेस्ट प्रोडक्ट लाता है। अब जैसे टाटा कोई भी नई गाड़ी लॉन्च करती है, कोई भी कंपनी लॉन्च करती है, तो उसकी शुरू जितने भी बैचेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पैनल गैप्स होते हैं, बट जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे प्रोडक्ट दर प्रोडक्ट आता रहता है उसके बाद जो उसकी पैनल गैप्स है उसमें जो इश्यूज होते हैं वो रेक्टिफाई होते रहते हैं। सेम विद गियरबॉक्स एक बार बन गया, बट कंपनी को अपने इंजन और गियर बॉक्स के साथ एक ट्यूनिंग बिठानी पड़ती है। तो आप एक चीज़ बस ये देख लीजिएगा कि जैसे मारुति काफ़ी टाइम से 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर अपने गाड़ियों में दे रही है, तो उसका काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है। तो सिमिलरली आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर मार्केट में आप गाड़ी परचेस कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर कितने टाइम से अपनी इस टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ट्यूनिंग बिठा के चल रहा है। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर किसी वजह से वीडियो पसंद आई या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड टिल देन, अगर वीडियो ज़रा से पसंद है तो जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।